साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साखी का शीर्षक है साथ। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, जैसे ही पवित्रा अपने कमरे में सोने के लिए गई तो पवित्रा के पति ने कहा कि पवित्रा, तुम इतनी जल्दी सोने के लिए आ गई हो, क्या आज सास और बहू के बीच में रात्रि बैठक नहीं होगी? पवित्रा ने कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है, आप चुप रहिए, अब मैं सो रही हूँ। इतना कहकर पवित्रा आंखें बंद करके सो गई। पवित्रा के पति प्रकाश को समझ नहीं आया कि कल तक रात 11 बजे के आसपास आने वाली पवित्रा आज 9 बजे ही अपने कमरे में आकर लेट कैसे गई। खैर, प्रकाश ने सोचा हो सकता है कि सचमुच तबीयत खराब हो। वैसे भी शादी के 5 सालों के सफ़र में जितना उसने पवित्रा को पहचाना था, पवित्रा का सिर दर्द तभी होता था जब वो गुस्से में दुखी होती थी। अगले दिन प्रकाश को पवित्रा का मन और उसका दिमाग फिर से उखड़ा उखड़ा लगा। तो अगली रात को भी पवित्रा ने अपना रसोई का काम ख़त्म किया और बच्ची को लेकर लेट गई। तो प्रकाश की माँ ने प्रकाश को कहा कि प्रकाश, तूने पवित्रा को कुछ कह तो नहीं दिया? 2 दिनों से बहुत चुप चुप सी है, बात ही नहीं करती। प्रकाश ने कहा, मैं तो खुद हैरान हूँ माँ, कल तो कह रही थी सिर दर्द है और आज बच्ची के साथ ही लेट गई। अब सास संगत जी, पवित्रा की सास बेटे के कमरे में गई और अपनी बड़ी बहू पवित्रा को हल्की सी आवाज़ लगाई, पर कोई जवाब ना पाकर बेटे से बोली, लगता है बच्ची को सुलाते सुलाते सो गई है, सोने दे, थक जाती है। एक तो बच्चा छोटा है, ऊपर से अभी तक मेहमानों का आना जाना ख़त्म नहीं हो रहा। पहले शादी की तैयारियों की भागम भाग थी। ध्यान रखना बेटा, अगर बीच में बच्ची उठे तो 1-2 दिन तुम उसको देख लेना, इसकी नींद पूरी हो जाएगी और जब पवित्रा की नींद पूरी होगी तभी ये अच्छा महसूस करेगी। पवित्रा ने सास की सारी बातें सुनी और उनके कमरे से बाहर जाते ही अपनी लाइट को बंद कर दिया। तो इसके बाद प्रकाश ने कहा, पवित्रा तुम जाग रही थी पर तुम कुछ बोली क्यों नहीं जब माँ ने तुम्हें बुलाया? पवित्रा ने पति की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और प्रकाश ने भी उस समय उसको कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। अगले दिन सुबह की चाय पीते समय प्रकाश ने कहा, कल से तुम्हारे व्यवहार ने मुझे हैरानी में डाल रखा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि मुझे रत्ती भर भी महसूस हुआ हो कि माँ के साथ तुम्हारा सास बहू का रिश्ता है, पर कल मैंने इसको महसूस किया। अब तक मेरी माँ ने माँ की तरह व्यवहार किया तो मैं भी उनकी बेटी बनकर रही, पर अब वो मेरी सास बन गई हैं। ये बात पवित्रा ने कही। तो प्रकाश ने कहा, कुछ बताओ तो पवित्रा, मैं इस बात को मान नहीं सकता कि माँ की तरफ से ऐसा कुछ हुआ हो, कहीं तुम कुछ गलत तो नहीं समझ रही? प्रकाश की बात बीच में काटते हुए ही पवित्रा बोली कि माँ को फुर्सत ही कहाँ है अपनी छोटी नई बहू से। उन्हें तो बस हर जगह चांदनी ही चांदनी नजर आ रही है। चांदनी ने तो बड़ी अच्छी चाय बनाई, वाह, तुम्हारे हाथों में तो बहुत स्वाद है चांदनी, बहुत प्यारी लग रही हो इस हरे रंग की साड़ी में। आप प्रकाश को समझ में आ गया कि 1 महीना भर पहले आई छोटे भाई की पत्नी चांदनी की वजह से उसकी माँ और पत्नी का रिश्ता खटास में पड़ता उसको दिखाई दे रहा था। पर चांदनी तो सीधी सादी घरेलू लड़की है, सारा दिन वो पवित्रा के पीछे पीछे ही लगी रहती है। तो प्रकाश ने सोचा कि माँ से बात करके ही असली बात पता चलेगी, क्योंकि छोटी शुरुआत को बड़ा बनते देर नहीं लगती। तो रविवार का दिन था। वह पूरे दिन माँ, पवित्रा और चांदनी की बातचीत और गतिविधियां देखता रहा। प्रकाश को तो सब सामान्य लगा। आज चांदनी ने दाल चावल और दही बड़े बनाए थे। दोपहर के खाने पर मामा जी और मामी जी भी आए थे। तो इसके बाद चांदनी की और पवित्रा की सास बोली, देखा भाभी, जादू है चांदनी के हाथों में, कितना अच्छा खाना बनाया है। ये सुनकर पवित्रा की मामी सास बोली, खाना तो दीदी पवित्रा भी बहुत अच्छा बनाती है। अब इससे पहले पवित्रा की सास कुछ कहती, पवित्रा ही बोल उठी, वो तो समय गया मामी जी जब माँ की जुबान पर मेरा नाम रहता था और लोग शिकायत करते थे कि आपको तो अपनी बहू की अच्छाई के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। मेरी तो सारी अच्छाई 1 महीने में ही बुराइयों में बदल गई। तो ये सुनकर सास बोली, अरे पवित्रा, ये क्या कह रही है? अच्छाइयाँ कैसे मिट सकती हैं बेटा, और इतनी बड़ी बात तूने सोच कैसे ली? पवित्रा की सास ने अपने भाई भाभी के सामने इससे ज़्यादा कुछ कहना ठीक भी नहीं समझा और बात पलटकर भाई भाभी से बातें करने लगी। शाम को मेहमानों के जाने के बाद सास ने चांदनी को कहा, चांदनी, अभी रात के खाने में बहुत समय है, वैसे भी दिन में बहुत भारी खाना हो गया था, आज बस हम खिचड़ी बनाएंगे, तुम जाओ अपने कमरे में आराम कर लो बेटा। चांदनी को उसके कमरे में भेज कर
सास ने अच्छी सी 3 कप चाय बनाई और बड़े बेटे प्रकाश के कमरे के पास जाकर आवाज़ लगाते हुए बोली, पवित्रा कहाँ हो भाई, सो तो नहीं गई, जरा उठो, तुम दोनों की पसंद की मैं चाय बना कर लाई हूँ, चलो साथ पीते हैं। तो ये सुनकर पवित्रा बोली, आप दोनों बैठिए, मैं ज़रा बच्ची को देख लेती हूँ। इतना कहकर पवित्रा वहाँ से जाने को हुई, परंतु सास ने थोड़ी गंभीरता से कहा, बच्ची तुम्हारे पिता के साथ आराम से खेल रही है, तुम बेफिक्र होकर बैठो, लो चाय पियो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। सास की बात सुनकर पवित्रा बैठ गई और चाय पीने लगी। तो सास ने कहा, पवित्रा आज तुमने मामी के सामने ये क्या कहा, मुझे बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? बेटा, ना तो मैंने तुम्हें कभी बहू माना है और ना ही खुद को सास, इसीलिए खुलकर बताओ जो भी तुम्हारे मन में है। हाँ पवित्रा, माँ को बताओ अपने सर दर्द की वजह, ये बात प्रकाश ने कही। तो बोली, माँ अब आपने पूछ ही लिया है तो ठीक है, जब से चांदनी आई है आपका सारा ध्यान चांदनी पर लगा है, जैसे मैं तो इस घर में हूँ ही नहीं। चांदनी ने एक आध बार रसोई का कोई छोटा मोटा काम क्या कर दिया, आपने तो बड़ाइयों की ऐसी झड़ी लगा दी कि उससे पहले तो आप बेसवाद खाना खाती थी। उस दिन मैं चांदनी को छोड़कर कमरे में आ गई और पिताजी को समय पर नाश्ता नहीं मिला तो आपने मुझे कितना सुनाया, और भी ना जाने कितनी बातें हर रोज़ होती हैं। तो सास सारी बातें सुनने के बाद मुस्कुराकर बोली, मैं तो सोचने लगी थी तुम समझदार हो गई हो, पर इसका मतलब कि अभी मेरा काम अधूरा है। अच्छा ये बता, जब तू नई नई आई थी तब की बातें याद है कि नहीं? पवित्रा बोली, मुझे सब याद है माँ, वो प्यारे दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ, आपने जिस तरह से मेरा साथ देकर मुझे इस घर में ढाला था। तो सास बोली, बेटा क्या आप चांदनी के साथ मुझे वैसा व्यवहार करके उसको इस घर में नहीं डालना चाहिए? तो इसके बाद सास ने कहा, पवित्रा इतनी समझदार होकर ये बचकाना ख्याल तुम्हारे दिमाग में आ कैसे गया? चांदनी हॉस्टल में रही है, उसे घर के कामों का अनुभव बिल्कुल नहीं है। अगर मैंने उसके प्रयास की जरा सी सराहना कर दी तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी अच्छाइयाँ कम हो गई। पता नहीं कि तुम्हें याद है कि नहीं, जब मैं तुम्हें पारिवारिक माहौल में रचाने बसाने की कोशिश में लगी थी तो मेरी खुद की बेटी ने शिकायत करते हुए अपने पिता को बोला था कि अब माँ को बेटी की चिंता थोड़ी ही है, माँ की तो बहू आ गई, भूल गई तुम? कुछ जवाब ना पाकर सास बोली, बेटा एक लड़की अपना सब छोड़कर नए घर में नए सपनों के साथ आती है और हमारी जिम्मेदारी है हम उसे सहजता दें, उसके साथ घुले मिले। अच्छा तुम बताओ, क्या उस दिन तुम्हें डांटना उचित नहीं था? तुम महीना भर पहले आई लड़की के ऊपर रसोई सौंपकर कमरे में आ गई, जबकि तुम्हें पता है कि डायबिटीज़ की वजह से अगर तुम्हारे पिता को समय पर नाश्ता खाना ना मिले तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। और अगर बेटा रसोई से बाहर जाना ज़रूरी था तो चांदनी को पूरी बात अच्छे से समझा कर जाती। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो बता। प्रकाश बोला, नहीं माँ, आपने ठीक कहा, गलती पवित्रा की है। पवित्रा तुम्हें माँ की मदद करनी चाहिए चांदनी को जल्दी से इस घर में ढालने में, मुझे तुमसे ऐसी ना समझी की उम्मीद नहीं थी। तो पवित्रा बोली, सॉरी माँ, मैं तो अपना समय भूल गई थी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। वाकई औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है, पर आज से हमारे घर में औरत ही औरत की सहयोगी होगी, उसका साथ देगी। तो इसके बाद पवित्रा की सास ने बेटे प्रकाश को कहा, देखा प्रकाश, लोग मुझे क्यों कहते हैं कि आपको तो अपनी बहू की अच्छाइयों के सामने कुछ दिखाई नहीं देता। इतना सुनते ही पवित्रा सास के गले लग जाती है। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।